फेस्टिवल्स क्यों ज़रूरी है, 21st सेंचुरी लर्निंग डिजिटल लर्निंग के बारे में भी बात कर रही है। 21st सेंचुरी लर्निंग आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आपको ये हिम्मत देती है, जैसे कि अगर आप आज जिस फोरम पर आप बैठे हुए हैं, आपको पूरा हक है, आप इसलिए दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। हम जब बात करते हैं कि ये इस तरह के इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ट्रेनिंग है आपकी। अब अभी आप हमें से किसी को भी, चाहे हम अपने इदारों में सरकारी मुलाजिम और हम बड़ी ओहदों पर हैं, बट यू हैव इक्वल राइट। इस वक्त आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और यही चीज़ आप अपने क्लासरूम में लेकर जाएंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी सोच के जरिए। जो मैंने यहाँ पे ट्यूब्स के जरिए आपको दिखाया है, इसमें जो होता है, मतलब जिस इंसान के खून में, मतलब हम अपने खून को, मतलब साफ खून हमारे जिस्म में रिटर्न होता है और जो खराब डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में होता है वो रिटर्न इस बॉटम ट्यूब में जाता है, डायलिसिस के ट्यूब में। जबकि दूसरा जो डायलिसिस ट्यूब जो है मेरी फ्रेश, वो क्या है, जिससे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो रिटर्न इस ट्यूब में आती है और जिससे हम मतलब इस दुनिया में वो कर सकते हैं। हो जाएगा वो कर सकती है, लेकिन हम आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यों? इसलिए कि हम सब ने अपने लिए कोकून्स बनाए हुए हैं, कंफर्ट जोन्स बनाए हुए हैं, उससे बाहर हम निकलते ही नहीं हैं। जब उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो जीवन का जब हम तब्दील होने के लिए तैयार नहीं में डालते हैं हम बोलते हैं तो एक तरह का जो एक मवाली बात है कि मैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया से आशना बनाती हूँ, आप ज़्यादा लेकिन फेसबुक पर मैं देखी की खुशबू सूंघी, जैसा भी पहले सूंघी थी। कैसे सूंघी थी? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर हमने नरम नरम घास को छुआ और फिर फालसे की झाड़ी में से हमने कुछ फालसे तोड़े और पहला फालसा खाया। बहुत खट्टा है। कैसा है? बहुत खट्टा है। बोलो बहुत खट्टा है। हाँ, दूसरा तोड़ते हैं, ठीक है? दूसरा फालसा। ये मीठा है, देखो बेटा, खा के देखो, ये देखो, खा के देखो कैसा है। मीठा है ना? बोलो मीठा है। हाँ मीठा है। तो ये थे हमारे कौन से फालसे? खट्टी मीठी फालसे। कौन से? जोर से बोल दो। हाँ भाई, खट्टे मीठे फालसे।
फैशन थ्रू द एजेस का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में हमें 1970 से ऑनवर्ड्स अब तक जो हमारे फैशन ट्रेंड्स आगे चल रहे हैं, क्या क्या कौन से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, वो हमने रिसर्च के थ्रू एनालाइज करके हमने नोट्स बनाए। थैंक यू। 1970 से ऑनवर्ड्स बुकेट मॉडर्न एज तक के बुकेट हमारे खुला था जी शलवार और बुलेट ड्रेस इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्वेटर है इसी स्कूल के हैं आप? जी इसी कॉलेज के, सॉरी। एग्जैक्टली इसी कॉलेज के हैं आप? अच्छा, ठीक है। पहुंचा सकती है ना, तो इस वजह से आप सब ने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा जी, आपको सबको मैंने बहुत डरा दिया, अब आप इस बात से डरेंगे नहीं, अब आपको बात समझ में आ गई है। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि आपने एक मजबूत पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को मजबूत कैसे बनाते हैं? पासवर्ड को मजबूत कैसे बनाते हैं? अच्छा चलो, अगर आपने मजबूत बनना हो तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे। कौन कह रहा है खाना खाएंगे? अच्छा, वैसे खाने का टाइम आप लोगों में शायद होने भी वाला है, तो चले आप सबने खाना खाना और मजबूत होना है। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर अगर आपने मजबूत होना है तो क्या करना है? पासवर्ड लगाना। पासवर्ड लगाना है। आप में से किस किस ने अपना नाम पासवर्ड रखा हुआ है? अपना
हमारे कोई मेहमान आए थे, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, तो आप उनको कॉल करेंगे कि ये इतना समय कॉल करेंगे फिर आपको इतला देंगे आपके मेहमान यहाँ पे सबसे पहले बताता जो पाकिस्तान के 10 जिले के जो डेस्टिनेशन से नगेर में देखें तो राकापोशी है, गब्बा है, तगफरी है, इसी तरह गोल्डन पीक है, दिरान पीक है, ठीक है, दिरान की साउथ है, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है, ठीक है, इस ब्रोशर के अंदर। इसके अलावा बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान से पिंडी तक कितना डिस्टेंस है, वो सारा कुछ इस ब्रोशर में लिखा हुआ है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक और स्टॉल पे आए हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का स्टॉल यहाँ पे लगा है और यहाँ पर हमारे सामने तंसीर अब्बास जो कि लेबॉर्ट्री इंचार्ज हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस इदारे के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे, चूँकि नाम से हमें लगता है ये बहुत ही अहम इदारा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो तंसीर अब्बास साहब से हम पूछेंगे कि अपने इदारे के बारे में ये थोड़ा सा बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जैसा कि आपने नाम से वाकिफ़ होंगे, और ये इदारा हमारा 2007 से काम कर रहा है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जिसे उर्दू में हम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ वो है बाउंड्री से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। हमारा एक बना हुआ है, हम उसके अंदर बैठ के काम करते हैं। लाइक वाइज हम वाटर टेस्टिंग करते हैं, एयर सैम्पलिंग करते हैं, एनओसीस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एनओसीस कोई भी इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग एनओसीस हो गई, पेट्रोल पंप्स हो गए, सीएनजीस वगैरह, इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है गिलगित में, पावर प्रोजेक्ट होता है, उसकी एनओसी हमारे पास होती है। जैसा हेज़ल का है, दियामर बादशाह डैम का है, उन सारी की EIS ISS वगैरह हम वो चेक करते हैं, मोनीटर वगैरह हम करते हैं। इदारा कब बना था और अभी तक की क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट? हमारा इदारा 2007 से बना है और 2021 अभी तक हमारा चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट इदारा है, तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम वाटर एनालिसिस करते हैं, वेदर एनालिसिस करते हैं, एयर एनालिसिस करते हैं, हमारी क्लीन अप कैंपेन्स होती हैं, और हम वो हेल्थ हाइजीन्स, हमारी रिसेंट जो हमारी बड़ी कामयाबी है वो हमारी प्लास्टिक शॉपर्स बैंड्स हमने हुंदा में की है, रामा में की है, और गिलगित में मुख्तलिफ़ जगहों में हमने वो प्लास्टिक बैंड किया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल हमने वो क्लॉथ बैग्स और दूसरे हमने वो पेपर बैग्स वगैरह इजरा किए। क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में? हमने जिस जगह में हमने इनिशिएट किया है वहाँ पे हमने वो इजीली अवेलेबल किए हुए। हमने इंडस्ट्री खुद लगाई है, उस इलाके के वर्कर्स को हमने वो दी हुई है ताकि इलाके में रोज़गार भी और वो सारा कुछ इधर से ही हो सके। उसके अलावा अवेयरनेस के हवाले से प्लास्टिक बैग क्योंकि पॉइजनस केमिकल से बनाया जाता है, हम अवेयरनेस के लिए क्या ज़ाहिर है वो भी आपका ही काम होगा। अवेयरनेस के लिए हमने मुख्तलिफ सेशंस रखे हुए थे, हमने मुकम्मल पूरी वो आवाम को उधर दावत दी थी, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रख के उधर हमने बाकायदा प्रोग्राम किया था। उसमें हमने दावत दी है इलाके के स्टेक होल्डर्स, NGOs वगैरह सारों को हमने एतमाद में लेके हमने वो सारा कुछ इनिशिएट किया था। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप लोग वाटर टेस्टिंग भी करते हैं, एयर टेस्टिंग भी करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चश्मे का पानी लेके मैं आता हूँ आपके पास, आपके इदारे के पास, तो आप टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे एज आ पब्लिक? हाँ, हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, आप उसके लिए आपको दरख्वास्त लिख के लानी होती है, हमारे उधर वो ऑफिस होता है, डायरेक्टर साहब के नाम पे दरख्वास्त होती है, वो आप लाके जमा कराएंगे तो वो हमारी टीम होती है, खुद वो हमारी टीम आपके साथ जाएगी, उधर से वो सैंपल लेके आएगी, फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेगी। अच्छा, ठीक है। चले अब्बास भाई, अभी यहाँ पे जो आपके डिवाइसेस लगे, हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेटलोमीटर, इसका क्या काम है, किसका मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? मेटलाइज़र और मेटलोमीटर जो नहीं है, ये हम हैवी मेटल्स की टेस्टिंग के लिए करते हैं, क्योंकि पानी के हवाले से पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हम इसमें टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे गिलगित में ऐसा होता है कि रॉक फॉर्मेशंस वगैरह मुख्तलिफ जोग्राफिया हर इलाके का अलग है, तो हर इलाके में मिनरल्स वगैरह आती है पानी में,
तो हम इससे टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे इसमें कितनी है मिकदार, और वो हमारे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से उससे अगर ये एक्सीड करता है, ये मेंटल रिटार्डेशन वो बीमारी पैदा होती है, आर्सेनिक कैंसर होता है, मिनीमाटा डिजीज़ वगैरह ये पैदा करती है, तो हम वो इसमें टेस्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये जो आपने मेटल्स की लिस्ट यहाँ पे लगाई है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है? हमारे जो चश्मे का अमूमन पानी होता है तो कौन सा में मुख्तलिफ़ के इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे बाज़ जगहों में मरकरी ज़्यादा है, बाज़ में आर्सेनिक आता है, एक दो में ये मैग्नीज ज़्यादा आता है, कॉपर और मैग्नीज। इसकी प्रॉपर रिपोर्ट है आपके इदारे के पास? हमारे उधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जानना चाहूँ कि नगर में मैं फ़लाँ जगह का हूँ, तो वहाँ पे मेरे घर में जो चश्मे का पानी आता है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा मेटल कितना % है, क्या है, तो वो जान सकते हैं हम? हाँ, आप जान सकते हैं। हमने रिपोर्ट बाकायदा बना के दी है, हर इलाके में हर एलिमेंट की हमने बाकायदा रिपोर्ट बना के दी है। चलिए, थैंक यू। आगे नेक्स्ट ये हमारे रीजेंट्स हैं, उनके टेस्टिंग के लिए हम ये इधर वो सैंपल लेते हैं, फिर इसमें रीजेंट्स डालते हैं, टाइमर वगैरह ओपन करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, तो फिर ये हमारा रिजल्ट देता है। ये हमारा डस्ट ट्रैक है, डस्ट एयर क्वालिटी, ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए ये हमारा बना हुआ है। इससे हम घरों के अंदर जो हवा में ज़र्रात होते हैं वो उसकी कसाफत मालूम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। और ये क्या होती है वैसे, इसकी डस्ट पार्टिकल की यूनिट क्या होगी? PMU होती है ये, इसमें PM ये मिली माइक्रोन इसकी वो कहते हैं, इसकी 2.510 और इसको हम नापते हैं इसमें। ठीक, तो इससे यानी कि हम वो इनहेल करते हैं तो वो लंग कैंसर और वो नहीं होते अस्थमा वगैरह, उसको हम नापने के लिए हम वो उसके बचाने के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा वेकटेक है पोर्टेबल, यानी कि इससे हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट इससे करते हैं, यानी कि पानी हमें तो साफ़ नज़र आता है लेकिन उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह होते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो इसमें हम नेक्स्ट ऑटोमोटिव गैस एनालाइज़र है ये, यानी कि हम व्हीकल्स इमिशंस के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों से जो धुआं नहीं निकलता है, डिस्चार्ज होता है, वो हम इसमें चेक करते हैं। इसमें फिटनेस, गाड़ियों की फिटनेस एक तरह से इस्तेमाल होती है, लेकिन हम बस वो व्हीकल्स डिस्चार्ज हम ये चेक करते हैं, हम बताते हैं कि ये इससे धुआं वैसे किसी भी जगह करते हैं या किसी गाड़ी से धुआं निकल रहा है उसका करते हैं? हमें जो रिपोर्ट आती है, किसी के खिलाफ शिकायत आती है, हम उसके खिलाफ करते हैं। वैसे गाड़ी का करते हैं? गाड़ी व्हीकल इमिशंस के लिए ये हमारा प्रोसीजर क्या होगा, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। ये इसके आगे एक डिवाइस लगी होती है, वो हम वो साइलेंसर पे लगाते हैं, इसके बाद ये ऑन करते हैं, इसके बाद ये मोड सेलेक्ट करके हम देखते हैं तो वो रीडिंग आ जाती है इसके ऊपर। फिर हम वो ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखते हैं कि ये एक्सीड करता है नहीं करता, अगर एक्सीड करता है तो हम उसको बैंड कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर है, यानी कि ये हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह जैसा नहीं हो गया, क्रश प्लांट हो गया, हमारा एक्सकेवेशन की जगह हो गई, तो ये हम उसके लिए ये हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ के वर्कर्स की सेफ्टी ठीक है नहीं है, और उसके क्रश प्लांट के इर्द गिर्द के लोगों की सेफ्टी के लिए कितना वो मौसर है कितना नहीं है। अगर वो ज़्यादा है यानी कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा इमिट होते हैं तो हम वो कहते हैं कि ये बैंड कर दें। इसको भी डस्ट पार्टिकल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए था, ये आउटडोर एयर क्वालिटी के लिए, जैसा इंडोर हो गया वो वाला और ये आउटडोर। ठीक हो, ये टर्बिक्वेंट है, वाटर क्वालिटी टर्बिडिटी टेस्ट के लिए। इसमें पानी का गदलापन जिसे कहते हैं, पानी के साथ मट्टी आती है, उसको टेस्टिंग के लिए करते हैं। ये हम इसमें सैंपल लेते हैं फिर ऑन करते हैं। ये हमारा 5 माइक्रोन तक ये अलो करता है, उससे ज़्यादा होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, तो ये हम इसमें बता देते हैं। ये हमारा मल्टी पैरामीटर है, फोटोमीटर है ये, इसमें हम नाइट्राइट्स वगैरह हम टेस्टिंग करते हैं। पानी हम खेतों में अमूमन खाद वगैरह डालते हैं, वो ज़ेर ज़मीन पानी के साथ जज़ब होती है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो इजाफी पानी होता है वो भी जाके स्ट्रीम के साथ मिल जाता है? हाँ, वही उसके करीबी सोर्स के साथ ये मिल जाते हैं, तो इस वजह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के साथ इजाफा हो जाता है, तो हम इसमें टेस्ट करके बता देते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या होगा? इसमें प्रोसीजर ये हम ओपन करते हैं, फिर इसको ऑन करते हैं। ये हम असल में ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बता देता हूँ। इसमें अगर आप नाइट्रेट्स का करते हैं तो इसमें 6 मिलीमीटर होती है, 6 मिलीमीटर हम पानी डालते हैं, फिर इसको सही तरीके से टिश्यू से हम रब करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको खींचते हैं, फिर इसके अंदर लेज़र लगा होता है, इसका सिरा इस तरफ करके इसको मेथड ऑन करके ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करके फिर दोबारा निकालते हैं, फिर इसका रिजेंट होता है, इसको खोलते हैं, रिजेंट डालते हैं, थोड़ा सा स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, फिर यह मुकम्मल मिक्स शेक वेल हो जाता है, फिर उसको दोबारा डालते हैं, फिर इधर से टाइमर ऑन करते हैं। अगर नाइट्रेट्स है तो उसके लिए 4.30 मिनट्स होते हैं, अगर
वो नाइट्राइट से तो उसके लिए 10 मिनट, उसके बाद ये आपकी रीडिंग आ जाती है, वो हम नोट करते हैं। वो नोट करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हमारा एक टेम्पटॉप एयर क्वालिटी डिटेक्टर, ये भी इंडोर एयर क्वालिटी डिटेक्टर है। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम बुखारी जलाते हैं, उससे वो खारिज होते हैं, धुआं वगैरह होता है, कोई वो चप्पल वगैरह जलाते हैं सर्दियों में, कोई वो गोबर वगैरह भी जलाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये रखते हैं। हम बताते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह, जैसा कि चप्पल जलाते हैं, वो ज़ाहिर है फॉर्मल्डिहाइड को भी ये करता है। हाँ हाँ, फॉर्मल्डिहाइड भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये फॉर्मल्डिहाइड ये हो गई ना, जो कारपेट्स वगैरह से जो नहीं होते हैं वो उससे निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये जो रखे हैं कुछ, ये CO2 कंसंट्रेशन ये मालूम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाँ ये मालूम करता है। ये भी इंडोर वगैरह है। इसका तरीका ये भी बस ऑन करके बस इधर एयर जा रही है ना इसके अंदर, तो बस ये मेजर करेगा सिंपल। ये इसका मोड ऑन करना होता है, मोड मुख्तलिफ है ना, वेंटिलेशन और ये सारे ठीक हो गया। और ये नॉइस है, साउंड लेवल यानी कि आप चेक करते हैं, जैसे कि अभी ये ऑन करता हूँ, थोड़ा दूर रखते हैं, इधर शोर नहीं है, लेकिन अगर मैं करीब ले जाके इसके बोलता हूँ जो अप हो जाती है, अप हो जाती है बिल्कुल, इस तरह ये अप हो जाती है, इस तरह मालूम है। नॉइस पोल्यूशन को मेजर कर, ये 85 तक हमारे इधर एलो होती है, अगर उससे ज़्यादा हो ना तो फिर ये हमारा है TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स सैलिनिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी के अंदर। इसके अंदर एक और डिवाइस लगा होता है जो हमारे वो उधर उसमें वो थोड़ा महंगा किस्म का हमने छुपा के रख, तो इसको हम ऑन करते हैं, इस पर मोड सेलेक्ट करते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा स्टिर करते हैं, डिप करके स्टिर करते हैं, ये इधर रीडिंग आ जाती है। अच्छा, तो हम मोड चेंज से क्या मालूम होता है? TDS सैलिनिटी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 3 मुख्तलिफ मोड है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड भी इसमें मालूम हो जाता है। ठीक, और ये CO मीटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। इसको पता नहीं चलता, इसका ना बू होता है, ना जायका होता है, न कोई टेस्ट होता है, तो इस वजह से इसको हम इससे नापते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है ऑन एवरेज हम बात करें तो? ये हमने फिलहाल टेस्ट नहीं किया। चले, जब करेंगे तो आप हमें बताएंगे। कंफर्म मुझे पता नहीं इसका। तो ये हमारा pH मीटर है, हाइड्रोजन आयंस जिसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिड बेड्स वगैरह मालूम करने के लिए ये हम ऑन करते हैं। पानी की एसिडिटी मालूम करने के लिए पानी में डिप करेंगे मेरे ख्याल से। पानी में डिप करते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, फिर इसको हल्का सा हिलाते हैं, तो इसमें वो इसकी रीडिंग आ जाती है। ये 6.5 to 8.5 हमारे लिए लो ह्यूमन हेल्थ के लिए, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है या कम हो जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, चले से ये हमारे गेजेट है, ये हमारा रेगुलेशन से एक्ट है, इसके अंदर बैठ के हम काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे अथॉरिटी है, हम इसके हवाले से काम करते हैं। ये हमारे रिसर्च वर्क से हमने जो रिसर्च वर्क गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने जो रिसर्च वर्क किया है उसके ये जर्नल्स हैं, बस ये जनरल ये इस तरह है, बाकी वो अलग है हमारे पास ऑफिस में अलग। अच्छा, ये कुछ जो पब्लिश हुए हैं बैग्स हैं, ये बैग है, ये हमने वो खुद बनाया, प्लास्टिक बैग के अल्टरनेट हमने ये कम्युनिटी को प्रोवाइड भी किए हैं खुद बना के, और कम्युनिटी को हमने बताया कि आप इस तरह बनाएं। IM बायोडिग्रेडेबल है। चले, ठीक है। प्लास्टिक की उम्र 100 साल होती है और ये डिग्रेडेबल है, तो आजकल हमें भी चाहिए कि हम यही यूज़ करें, अवेयर भी यही दे दें। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, तफसील के साथ हमने ये स्टॉल आपको दिखाया। तनसीर अब्बास भाई ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। उम्मीद है जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो बातें हुई उन पे आप सब लोग अमल करेंगे। आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नए स्टॉल पे आए हैं। ये स्टेट बैंक का स्टॉल है। हमारे साथ सईद अहमद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं। तो ये अपने इस स्टॉल के बारे में, इसके 3 सेक्शंस हैं, तो सईद साहब हमें तफसील से बताएंगे। जी सईद साहब। स्टेट बैंक म्यूज़ियम कराची से हम आए। स्टेट बैंक म्यूज़ियम कराची का वो पाकिस्तान का फ़र्स्ट मॉनेटरी म्यूज़ियम है। इससे पहले पाकिस्तान के पास कोई मॉनेटरी म्यूज़ियम नहीं था, और ये पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स का मेंबर भी है। और यहाँ पे हम बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव स्टॉल्स लगाए हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉडल मेकिंग का स्टॉल है, जिस पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम वो अपना फ़ारिग टाइम किस तरह या छुट्टियाँ किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव कॉइन
वो इनलार्ज करके उसके रेप्लिका बना सकते हैं, रिलीफ बना सकते हैं, छोटे मॉडल्स बना सकते हैं, फिर उसकी वो डाइज़ भी बना सकते हैं और फिर रिपीटेडली कास्टिंग भी कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस हम उनको बता रहे हैं। उसके बाद हम मेटल कंजर्वेशन के बारे में उनको बता रहे हैं कि हम मेटलिक ऑब्जेक्ट्स को अपने जो वैल्यूबल्स है या कलेक्शन है हमारी, या उसको हम किस तरह क्लीन कर सकते हैं अगर वो ख़राब है, और मज़ीद ख़राब ना हो किस तरह हम उसको जी प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो ज़्यादा अरसे तक ख़राब ना हो। वो सारा प्रोसीजर हम उनको डेमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उनको। उसके बाद हमारे पास ये कॉइन्स करेंसी से रिलेटेड कुछ सोवेनियर्स हैं जो कि हमारे गिफ्ट शॉप की है, और उसके अलावा हमारे पास हमारी जो म्यूज़ियम की पब्लिकेशन है, म्यूज़ियम गाइड बुक है, और स्टेट बैंक के हवाले से कुछ पब्लिकेशन है, और ये बच्चों के लिए स्पेशली एक कलरिंग बुक है। सादकेन पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्पेशली स्टेट बैंक के लिए भी म्यूरल्स बनाई थी। तो ये एक सादकेन की सेकंड लार्जेस्ट म्यूरल है, ट्रेयर ऑफ टाइम। ये इसको आप एंड में उसका पोस्टर है। इसकी ओरिजिनल जो हमारे पास म्यूरल है वो 64 फीट उसकी लेंथ है और 8 फीट उसकी हाइट है, ओरिजिनल। और ये उसकी सेकंड लार्जेस्ट म्यूरल कहलाती है, और इसकी लार्जेस्ट म्यूरल मंगला डैम पे है ये उसको। और फिर ये जो कैरेक्टर्स हैं सारे वेल नोन कैरेक्टर्स हैं। स्टोन एज से लेके आइंस्टाइन तक उसने डिफरेंट साइंटिस्ट, फिलासफर्स, हिस्टोरियन और पोएट जैसे अल्लामा इकबाल है, शेक्सपियर है, ये सारे कैरेक्टर्स उसने पेंट किए हैं। और फिर हमने क्या किया है, उनका इंट्रोडक्शन, जैसे आइंस्टाइन है तो कलर के लिए उसकी हमने बच्चों की कलरिंग के लिए एक तस्वीर इमेज दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हमें ये जो शाइनिंग के हवाले से थोड़ा सा आप डेमो हमें देंगे कि कैसे हम शाइनिंग कर सकते हैं? खुले फोकस ले खुले कि दुरो तो खुले मेटलिक ऑब्जेक्ट्स कॉइन्स के हवाले से होते हैं अपना 3 तरह के। क्यूप्रिक मेटल्स जिसमें कापर, ब्रास, ब्रोंज वो आ जाते हैं। उसके लिए हम रेडीमेड सॉल्यूशन ये वाला ब्रासो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपना सॉल्यूशन बनाएं तो ये एक रोचल साल्ट सॉल्यूशन आता है। इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने 150 ग्राम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेना है और 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इसको बनाना है, और इस तरह वो ट्रांसपेरेंट बनेगा तकरीबन। या तो आप रेडीमेड सॉल्यूशन यूज़ कर लें। अच्छा, क्लीनिंग का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जो एंटीक्विटीज़ होती है, रेयर कॉइन्स, उसको हम जल्दबाजी से साफ़ नहीं कर सकते। तो पहले प्रॉपर अगर एक्सकेवेटेड है, कहीं से आपको मिला है, आपने एक्सकेवेट किया है, या इसको गंदे होने में इतना टाइम लगा है तो साफ़ होने के लिए भी इतना ही टाइम तो आप इसको डिसैलिनेशन करें, उसकी डिस्टिल वाटर में डिप कर दें। उसके बाद उसको सॉल्यूशन से ट्रीट करें। सॉल्यूशन में छोटे से बीकर में सॉल्यूशन लेके आप उसको डिप कर देंगे, और इसको आप 2-3 घंटे के लिए, अगर ज़्यादा ख़राब है 2-3 दिन के लिए भी उस हिसाब से टाइमिंग बढ़ाएंगे। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप किसी डिटर्जेंट पाउडर से आप यूज़ टूथब्रश, या अगर ज़्यादा ख़राब है आप देख सकते हैं कॉइन डैमेज नहीं होगा तो एक मेटलिक वायर ब्रश आता है, उससे भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। जब साफ़ हो जाए उसको दोबारा आप उसको डीएसिडिफिकेशन करें, पानी में उसको डिप कर दें 2-3 दिन के लिए। उसकी फिर जो एसिडिक इसमें प्रॉपर्टीज़ अगर आई हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ड्राई करें उसको और बफ़ करें। बफ़ करने के बाद आप इनका जो मेटल्स हैं वो एक जैसे मेटल के साथ रखें, मिक्स करके मेटल जैसे कापर, ब्रास, ब्रोंज एक साथ न रखें, काफ़ी अरसे तक जो है वो ख़राब नहीं होगा। अल्ताफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मॉडल मेकिंग एक डेमो करके हमें दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, और इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। तो चले सर, आप पाकिस्तान म्यूजियम की तरफ से हैं हम लोग। बस ठीक है, आप करें ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है ना 3 स्टॉल हैं, मॉडल मेकिंग का, मेटल कंजर्वेशन का, तीसरा जो है अपना सोवेनियर शॉप की चीज़ें फॉर सेल के लिए। अच्छा, मॉडल मेकिंग में क्या है कि किस तरह आप जो है ना कुछ सोवेनियर और मॉडल जो है ना आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इन समर वेकेशन छुट्टियों में आप अपना टाइम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए आर्ट वर्क। उसके लिए क्या है, आपके सामने डिस्प्ले में जो है ना ये डिफरेंट रेप्लिका हैं कॉइन के, जैसे ये शेरशाह सूरी का है, ठीक है,
और ये एक मुग़ल बादशाह गुजरा है, ठीक है, शहनशाह, उसका है शाहजहां का, ठीक है। और ये अपना पाकिस्तान का है, सपोज़ कमोडेटिव कॉइन, यादगारी कॉइन कहलाता है 3000 वाला, ठीक है। इस तरह बाकी ये एक मॉडल है अपना कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का। इस तरह मतलब डिफरेंट है कि वो आपके पास एक चॉइस है कि जो आप करना चाहें। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है, आपके पास जो मटेरियल है वो ये 2-3 मटेरियल आपके पास होने चाहिए। स्प्रे कलर होने चाहिए, तीसरा ये एक जो है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में आता है, ये होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये इस तरह के टूल जो है ना, वुडन कार्विंग ये सेट टूल पूरा कहलाता है कार्विंग के लिए, ठीक है। अच्छा, प्लेट बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, कार्विंग मैनुअली करना है, हाथ से मैनुअली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है कि हमें ड्राइंग हमारे पास होनी चाहिए जो हमने बनानी है, किस तरह, राउंड में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, सर्किल में, जो आप बनाना चाहें, ठीक है बेटा। फर्स्ट सपोज हमने ये ड्राइंग राउंड वाली बनानी है, इसी ड्राइंग की सेम साइज़ की हम प्लेट बनाएंगे, मेजर करके 3 बाय 2 बाय जितनी भी है मेजर करके हम राउंड में जो है इसका फ्रेम बनाएंगे। सपोज़ ये एक एक्सरे वाली शीट है, इसका हम राउंड क्लिप लगा के ना मेजर करके हमने ये टेबल पे रख दी, सही है। उसके बाद हम इसके लिए पेस्ट बनाएंगे, प्लास्टिक वाले बाउल में जो है ना थोड़ा सा पानी और उतनी मिकदार का पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्स करेंगे, पेस्ट बन जाएगा। फिर आप इसमें ना सेंटर की जगह गिरा के छोड़ देना है, 20 मिनट तक छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप विद द हेल्प ऑफ टूल थोड़ा सा नीचे से आप सपोर्ट करेंगे, प्लेट निकल आएगी। फिर आप ओपन एयर में सनलाइट पे रख दें, आपकी प्लेट इस तरह जो है ना 1 दिन में तैयार हो जाएगी, इस तरह की तैयार हो जाएगी। फिर आप अगले दिन अपना आप ड्राइंग स्टार्ट करें और कार्विंग जो है ना स्टार्ट करें। सपोज़ ये है ना, आपने ये कार्विंग रखी इधर, ये ड्राइंग आपने रखी इधर, फिर आपने पेंसिल यूज़ करना चाहें पेन यूज़ करें, जो भी आपकी हैंड राइटिंग अच्छा है आप उस पर करें। सपोज़ जो है ना आपने फेयर वर्क में शुरू से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक आना है। मैं जस्ट रफली आइडिया दे रहा हूँ, कोई भी उसका कार्बन की तरह नीचे कार्बन की तरह इमेज बनेगा, एज इट इज़ इम्प्रेशन इस पर प्लेट का छप जाएगा। जबरदस्त। देखें, सपोज़ ये एक लाइन में खींचता हूँ ना, ठीक है, इसको आप चेक करें तो इस पर इम्प्रेशन आ गया इसका ना, बिल्कुल एज इट इज़, देख रहे हैं बेटा। पूरा बनाएंगे उस तरह, पूरा बना के फिर आप ड्राइंग हटाएंगे। कार्विंग जो टूल है उसके ज़रिए से आप उसकी कार्विंग करेंगे, ये जो है हाईलाइट हो जाएगी, इम्पोज हो जाएगी, आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी ना आपकी ड्राइंग। बिल्कुल, जब इस फॉर्म में आ जाए, आपकी फिनिश हो जाए, फिर आपने कोई भी अपनी पसंद का कलर उठा के इसको कलर मार के ड्राई करना है। और पीछे पर आप डिस्प्ले के लिए पीछे हुक लगा दें, डबल टेप लगा दें, कोई भी लगा दें, आप किसी को गिफ्ट कुछ तरह भी आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नए स्टॉल पर आए हैं, यहाँ पर ज़ियारत हुसैन जो कि टूरिस्ट पुलिस का ये स्टॉल है। तो यहाँ पे ये हमें डिटेल बताएंगे टूरिस्ट पुलिस का रोल क्या है, टूरिस्ट को गाइड करने के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से जो भी है। तो ज़ियारत अली हमें तफसील बताएंगे। और टू यू ज़ियारत। थैंक यू सर। ये रखें आप बात। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम ज़ियारत अली है और मैं टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन का ऑपरेटर हूँ। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, तो हमें इतला मिली कि यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, तो हमने एक स्टॉल लगाया टूरिस्ट पुलिस का। तो हमारा मकसद है कि इधर न्यू जनरेशन स्टूडेंट आते हैं, उनको हम टूरिस्ट पुलिस के हवाले से हम आगाह करते हैं। तो हमारा मकसद और हदफ क्या है वो हम नाज़रीन को मैं बताऊंगा, आप सबको मैं। तो हमारा मकसद ये है कि टूरिस्ट इंटरनेशनल हो, नेशनल हो और लोकल टूरिस्ट को हम गाइड करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तो मैं बताता चलूँ कि ये ब्रोशर के मदद से, ये ब्रोशर है जिसमें सबसे पहले तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का हमने मैप इधर मेंशन किया है। तो गिलगित बल्तिस्तान का मैप हमने लिखा, जब तक ये मैप आप की, ये आप सबसे पहले ये की पढ़ना है, इसके बाद ये मैप स्टडी करना। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान से लेके पिंडी तक को डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस सारा कुछ इधर हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के 10 ज़िले हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के 10 ज़िले हैं। 10 ज़िले के जो डिस्टिनेशन, जो खूबसूरत पॉइंट से व्यू पॉइंट से और इलाके हैं, उनको हमने इलाका वाइज और पॉइंट वाइज हमने ना डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इधर पॉइंट्स हमने शो किया है, इधर हमने मेंशन किया है। तो इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हमारा टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन है 1422, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1422 हमारा हेल्पलाइन है। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर है 930055 930055। गिलगित के अंदर से अगर कोई कॉल करते तो
930055 मिला है, 1422 मिला है। अगर इसके अलावा जो दीगर इजला से कोई कॉल करता है, लाइक नगर से करता है, गिजर से करता है, सिकरदू से करता है, तो वो 05811 मिला है। इसके बाद 1422 मिला है। तो हमें कॉल आएगी, हम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन में। तो हमारे गाड़ियाँ जो है थर्ड चेक पोस्ट से लेके कुंजराब टॉप तक हमारी गाड़ियाँ हैं, 24 गाड़ियाँ। इसके अलावा टोटल 10 ज़िले उधर भी हमने डिप्लॉय किए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, टूरिस्ट पॉइंट पे ना, तो क्योंकि ये इनका करने का मकसद ये है कि टूरिस्ट को गाइड करें। ये कोई हादसा हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल और वो आपको कॉल करते हैं, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सर हमारी गाड़ियाँ थोड़ से लेकर कुंजराब टॉप तक गाड़ियाँ हैं, तो उसके केस के ऊपर कोई एक्सीडेंट या हादसा होती हैं तो हमें फ़ौरन कॉल करते हैं हमारी टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन पे। तो ये कॉल करते तो हम फौरी तौर पर यानी सबसे पहले तो उनका लोकेट करते हैं, लोकेशन कहाँ पे है, तो उसके मुताबिक हम अपनी करीबी गाड़ी है उसको मूव करते हैं। तो वो जाके फर्स्ट एड देती है। आपके पास जो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फर्स्ट एड का बॉक्स वगैरह की? सामने पड़ी हुई, अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो ये सामने पड़ी हुई ये फर्स्ट एड बॉक्स है। हर 24 गाड़ियाँ, हर गाड़ी के अंदर ये हमारे फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपकी कम्युनिकेशन हर मोबाइल के साथ है? जी सर, हमारी जो कम्युनिकेशन वो सब मोबाइलों में ना, सब मोबाइल्स के पास हमारा जो टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन नंबर है वो हमें कॉल करते हैं, या कोई टूरिस्ट भी कर सकता है अगर, क्योंकि हमारा पेज भी है, यूट्यूब भी है टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन के टूरिस्ट पुलिस के नाम पे, टूरिस्ट पुलिस जीपी के नाम पे, और हमारे टूरिस्ट पुलिस पेज भी हैं और ग्रुप भी हैं। तो उनके ज़रिए हमने अपना नंबर काफ़ी फाल किया, शेयर किया। इसके अलावा ये जो टूरिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ, ज़ाहिर है इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले टूरिस्ट आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, जापानीज़ वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्या करती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश, अगर कोई इंटरनेशनल कोई आता है इंग्लिश में अगर कोई बात करता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करके उनको डील करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले अफराद हैं पुलिस में, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने, हमें ट्रेनिंग दिया है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें ट्रेनिंग दिया, हम उसको डील कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फेस्टिवल्स क्यों ज़रूरी है? 21st सेंचुरी लर्निंग, डिजिटल लर्निंग के बारे में भी बात कर रही है। 21st सेंचुरी लर्निंग आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आपको ये हिम्मत देती है, जैसे कि अगर आप आज जिस फोरम पर आप बैठे हुए हैं, आपको पूरा हक है, आप इसलिए दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। हम जब बात करते हैं कि ये इस तरह के इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ट्रेनिंग है आपकी। अब अभी आप हमें से किसी को भी, चाहे हम अपने इदारों में सरकारी मुलाजिम और हम बड़ी ओहदों पर हैं, बट यू हैव इक्वल राइट, इस वक्त आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और यही चीज़ आप अपने क्लासरूम में लेकर जाएंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी सोच के ज़रिए। जो मैंने यहाँ पे ट्यूब्स के ज़रिए आपको दिखाया है, इसमें जो होता है, मतलब जिस इंसान के खून में, मतलब हम अपने खून को, मतलब साफ खून हमारे जिस्म में रिटर्न होता है, और जो खराब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में होता है वो रिटर्न इस बॉटम में जाता है डायलिसिस के ट्यूब में। जबकि दूसरा जो डायलिसिस ट्यूब जो है मेरी फ्रेश, वो क्या है, जिससे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो रिटर्न इस फ्लूइड में आती है, और जिससे हम मतलब इस दुनिया में वो कर सकते हैं। हो जाएगा वो कर सकती है, लेकिन हम आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यों?
इसलिए कि हम सब ने अपने लिए कोकून्स बनाए हुए हैं, कंफर्ट जोन्स बनाए हुए हैं, उससे बाहर हम निकलते ही नहीं हैं। जब उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो जीवन का कोई नहीं है। जब हम तब्दील होने के लिए तैयार नहीं के या तो सिरे में डालते हैं हम बोलते हैं तो एक तरह का जो एक मवाद बात है कि अल्लाह से बिल्कुल मैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया से आशना चलाती हूँ, आप ज़्यादा नहीं चलाते हैं, लेकिन फेसबुक अगर मैं देखूँ की खुशबू सूंघी जैसा भी पहले सूंघी थी। कैसे सूंघी थी? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर हमने नरम नरम घास को छुआ और फिर फालसे की झाड़ी में से हमने कुछ फालसे तोड़े और पहला फालसा खाया। बहुत खट्टा है। कैसा है? बहुत खट्टा है। बोलो बहुत खट्टा है। हाँ, दूसरा तोड़ते हैं, ठीक है? दूसरा फालसा। ये मीठा है, देखो बेटा, खा के देखो, ये देखो, खा के देखो कैसा है। मीठा है ना? बोलो मीठा है। हाँ, मीठा है। तो ये थे हमारे कौन से फालसे? खट्टी मीठी फालसे। कौन से? जोर से बोल दो। हाँ भाई, खट्टे मीठे फालसे। के हवाले से बात करने आए हैं, जो कि हमारा फैशन थ्रू द एजेस का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमें 1970 से ऑनवर्ड्स अब तक जो हमारे फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या कौन से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, वो हमने रिसर्च के थ्रू एनालाइज करके हमने नोट्स बनाए। जी 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 बताइए। इसी स्कूल के हैं आप? जी जी, इसी कॉलेज के। सॉरी, एग्जैक्टली
इसी कॉलेज के हैं आप? अच्छा, ठीक है। पहुंचा सकती है ना, तो इस वजह से आप सब ने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा जी, आप सबको मैंने बहुत डरा दिया, अब आप इस बात से डरेंगे नहीं, अब आपको बात समझ में आ गई है। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि आपने एक मजबूत पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को मजबूत कैसे बनाते हैं? पासवर्ड को मजबूत कैसे बनाते हैं? अच्छा चलो, अगर आपने मजबूत बनना हो तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे। कौन कह रहा है खाना खाएंगे? अच्छा, वैसे खाने का टाइम आप लोगों में शायद होने भी वाला है, तो चले आप सबने खाना खाना और मजबूत होना है। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर अगर आपने मजबूत होना है तो क्या करना है? पासवर्ड लगाना। पासवर्ड लगाना है। आप में से किस किस ने अपना नाम पासवर्ड रखा हुआ है? अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है, तो आप उनको कॉल करेंगे, इतना कॉल करेंगे, फिर आपको इतला देंगे आपके मेहमान यहाँ पर। सबसे पहले बताता जो पाकिस्तान के 10 जिले के जो डेस्टिनेशन है, नगेर में देखें तो राकापोशी है, गब्बर है, तगफरी है, इसी तरह गोल्डन पीक है, दिरान पीक है, ठीक है, दिरान की साउथ है, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा बताना चलते कि पाकिस्तान से पिंडी तक कितना डिस्टेंस है, वो सारा कुछ इस ब्रोशर में लिखा हुआ है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक और स्टॉल पे आए हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का स्टॉल यहाँ पे लगा है, और यहाँ पर हमारे सामने तंसीर अब्बास जो कि लेबॉर्ट्री इंचार्ज हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस इदारे के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि नाम से हमें लगता है ये बहुत ही अहम इदारा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो तंसीर अब्बास साहब से हम पूछेंगे कि अपने इदारे के बारे में ये थोड़ा सा बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जैसा कि आपने नाम से
वाकिफ़ होंगे। और ये इदारा हमारा 2007 से काम कर रहा है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जिसे उर्दू में हम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ वो है बाउंड्री से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। हमारा एक्ट बना हुआ है, हम उसके अंदर बैठ के काम करते हैं। लाइक वाइज हम वाटर टेस्टिंग करते हैं, एयर सैम्पलिंग करते हैं, एनओसीस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एनओसीस कोई भी इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग एनओसीस हो गई, पेट्रोल पंप्स हो गए, सीएनजीस वगैरह, इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी प्रोजेक्ट लगता है गिलगित में, पावर प्रोजेक्ट होता है, उसकी एनओसी हमारे पास होती है। जैसा हेगल का है, दियामर बादशाह डैम का है, उन सारी की EIS ISS वगैरह हम वो चेक करते हैं, मोनीटर वगैरह हम करते हैं। इदारा कब बना था और अभी तक की क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट? ये हमारा इदारा 2007 से बना है और 2021 अभी तक हमारा चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट इदारा है, तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम वाटर एनालिसिस करते हैं, वेदर एनालिसिस करते हैं, एयर एनालिसिस करते हैं, हमारी क्लीन अप कैंपेन्स होती हैं, और हम वो हेल्थ हाइजीन, हमारी रिसेंट जो हमारी बड़ी कामयाबी है वो हमारी प्लास्टिक शॉपर्स बैंड्स हमने हुंदा में की है, रामा में की है, और गिलगित में मुख्तलिफ़ जगहों में हमने वो प्लास्टिक बैंड किया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल हमने वो क्लॉथ बैग्स और दूसरे हमने वो पेपर बैग्स वगैरह इजरा किए। क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में? हमने जिस जगह में हमने इनिशिएट किया है वहाँ पे हमने वो इजीली अवेलेबल किए हुए। हमने इंडस्ट्री खुद लगाई है, उस इलाके के वर्कर्स को हमने वो दी हुई है ताकि इलाके में रोज़गार भी और वो सारा कुछ इधर से ही हो सके। उसके अलावा अवेयरनेस के हवाले से प्लास्टिक बैग क्योंकि पॉइजनस केमिकल से बनाया जाता है, हम अवेयरनेस के लिए क्या, ज़ाहिर है वो भी आपका ही काम होगा। अवेयरनेस के लिए हमने मुख्तलिफ़ सेशंस रखे हुए थे, हमने मुकम्मल पूरी वो आवाम को उधर दावत दी थी। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रख के उधर हमने बाकायदा प्रोग्राम किया था, उसमें हमने दावत दी है। इस इलाके के स्टेक होल्डर्स, NGOs वगैरह सारों को हमने एतमाद में लेके हमने वो सारा कुछ इनिशिएट किया था। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप लोग वाटर टेस्टिंग भी करते हैं, एयर टेस्टिंग भी करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चश्मे का पानी लेके मैं आता हूँ आपके पास, आपके इदारे के पास, तो आप टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे एज आ पब्लिक? हाँ, हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, आप उसके लिए होगा? आपको दरख्वास्त लिख के लानी होती है, हमारे उधर वो ऑफिस होता है, डायरेक्टर साहब के नाम पे दरख्वास्त होती है, वो आप लाके जमा कराएंगे तो वो हमारी टीम होती है, खुद वो हमारी टीम आपके साथ जाएगी, उधर से वो सैंपल लेके आएगी, फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेगी। अच्छा, ठीक है। चले अब्बास भाई, अभी यहाँ पे जो आपके डिवाइसेस लगे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेटलोमीटर, इसका क्या काम है, किसका मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? मेटलाइज़र और मेटलोमीटर जो नहीं है, ये हम हैवी मेटल्स के टेस्टिंग के लिए करते हैं, क्योंकि पानी के हवाले से पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हम इसमें टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे गिलगित में ऐसा होता है कि रॉक फॉर्मेशंस वगैरह मुख्तलिफ जोग्राफिया हर इलाके का अलग है, जो हर इलाके में मिनरल्स वगैरह आती है पानी में, तो हम इससे टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे इसमें कितनी है मिकदार, और वो हमारे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से, उससे अगर ये एक्सीड करता है, ये मेंटल रिटार्डेशन वो बीमारी पैदा होती है, आर्सेनिक कैंसर होता है, मिनीमाटा डिजीज़ वगैरह ये पैदा करती है, तो हम वो इसमें टेस्ट करते हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में ये जो आपने मेटल्स की लिस्ट यहाँ पे लगाई है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है? हमारे जो चश्मे का अमूमन पानी होता है, तो कौन सा में मुख्तलिफ़ के इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे बाज़ जगहों में मरकरी ज़्यादा है, बाज़ में आर्सेनिक आता है, एक दो में ये मैग्नीज ज़्यादा आता है, कॉपर और मैग्नीज ज़्यादा। उसकी प्रॉपर रिपोर्ट है आपके इदारे के पास? हमारे उधर वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जानना चाहूँ कि नगर में मैं फ़लाँ जगह का हूँ, तो वहाँ पे मेरे घर में जो चश्मे का पानी आता है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा मेटल कितना % है, क्या है, तो वो जान सकते हैं हम? हाँ, आप जान सकते हैं। हमने रिपोर्ट बाकायदा बना के दी है, हर इलाके में हर एलिमेंट की हमने बाकायदा रिपोर्ट बना के दी है। चलो, थैंक यू। आगे नेक्स्ट ये हमारे रीजन से उनके टेस्टिंग के लिए हम ये इधर वो सैंपल लेते हैं, फिर इसमें रीजन्स डालते हैं, टाइमर वगैरह ओपन करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, तो फिर ये हमारा रिजल्ट देता है। ये हमारा डस्ट ट्रैक है, डस्ट एयर क्वालिटी, ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए ये हमारा बना हुआ है। इससे हम घरों के अंदर जो हवा में ज़र्रात होते हैं वो उसकी कसाफत मालूम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। और ये क्या होती है वैसे, इसकी डस्ट पार्टिकल की यूनिट क्या होगी? PMU होती है ये, इसमें PM ये मिली माइक्रोन इसकी वो कहते हैं, इसकी 2.5 टन, और इसको हम नापते हैं इसमें। ठीक, तो
इससे यानी कि हम वो इनहेल करते हैं तो वो लंग कैंसर और वो नहीं होते अस्थमा वगैरह, उसको हम नापने के लिए हम वो उससे बचाने के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा वेक्टेक है पोर्टेबल, यानी कि इससे हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट इससे करते हैं। यानी कि पानी हमें तो साफ़ नज़र आता है लेकिन उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसमें हम नेक्स्ट ऑटोमोटिव गैस एनालाइज़र है ये, यानी कि हम व्हीकल्स इमिशंस के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों से जो धुआं नहीं निकलता है, डिस्चार्ज होता है, वो हम इसमें चेक करते हैं। इसमें फिटनेस, गाड़ियों की फिटनेस एक तरह से इस्तेमाल होती है, लेकिन हम बस वो व्हीकल्स डिस्चार्ज हम ये चेक करते हैं, हम बताते हैं कि ये इससे धुआं वैसे किसी भी जगह करते हैं या किसी गाड़ी से धुआं निकल रहा है उसका करते हैं? हमें जो रिपोर्ट आती है, किसी के खिलाफ शिकायत आती है, हम उसके खिलाफ करते हैं। वैसे गाड़ी का करते हैं? गाड़ी व्हीकल इमिशंस के लिए ये हमारा प्रोसीजर क्या होगा, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। ये इसके आगे एक डिवाइस लगी होती है, वो हम वो साइलेंसर पे लगाते हैं, इसके बाद ये ऑन करते हैं, इसके बाद ये मोड सेलेक्ट करके हम देखते हैं तो वो रीडिंग आ जाती है इसके ऊपर। फिर हम वो आईएसओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखते हैं कि ये एक्सीड करता है नहीं करता, अगर एक्सीड करता है तो हम उसको बैंड कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर है, यानी कि ये हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह जैसा नहीं हो गया, क्रश प्लांट हो गया, हमारा एक्सकेवेशन की जगह हो गई, तो ये हम उसके लिए ये हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ के वर्कर्स की सेफ्टी ठीक है नहीं है, और उसके क्रश प्लांट के इर्द गिर्द के लोगों की सेफ्टी के लिए कितना वो मौसर है कितना नहीं है। अगर वो ज़्यादा है यानी कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा इमिट होते हैं तो हम वो कहते हैं कि ये बैंड कर दें। इसको भी डस्ट पार्टिकल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए था, ये आउटडोर एयर क्वालिटी के लिए, जैसा इंडोर हो गया वो वाला और ये आउटडोर। ठीक हो गया। ये टर्बिक्वेंट है, वाटर क्वालिटी टर्बिडिटी टेस्ट के लिए। इसमें पानी का गदलापन जिसे कहते हैं, पानी के साथ मट्टी आती है, उसको टेस्टिंग के लिए करते हैं। ये हम इसमें सैंपल लेते हैं फिर ऑन करते हैं। ये हमारा 5 माइक्रोन तक ये अलो करता है, उससे ज़्यादा होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदा होता है, तो ये हम इसमें बता देते हैं। ये हमारा मल्टीपैरामीटर है, फोटोमीटर है ये। इसमें हम नाइट्राइट्स वगैरह हम टेस्टिंग करते हैं। पानी हम खेतों में अमूमन खाद वगैरह डालते हैं, वो ज़ेर ज़मीन पानी के साथ जज़ब होकर वो उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो इजाफी पानी होता है वो भी जाके स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। हाँ, वही उसके करीबी सोर्स के साथ ये मिल जाते हैं, तो इस वजह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के साथ इजाफा हो जाता है, तो हम इसमें टेस्ट करके बता देते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या होगा? इसमें प्रोसीजर ये हम ओपन करते हैं फिर इसको ऑन करते हैं। ये हम असल में ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बता देता हूँ। इसमें अगर आप नाइट्रेट्स का करते हैं तो इसमें 6 मिलीमीटर होती है। 6 मिलीमीटर हम पानी डालते हैं, फिर इसको सही तरीके से टिश्यू से हम रब करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको खींचते हैं, फिर इसके अंदर लेज़र लगा होता है, इसका सिरा इस तरफ करके इसको मेथड ऑन करके ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करके फिर दोबारा निकालते हैं, फिर इसका रिजेंट होता है, इसको खोलते हैं, रिजेंट डालते हैं, थोड़ा सा स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, फिर यह मुकम्मल मिक्स शेक वेल हो जाता है, फिर उसको दोबारा डालते हैं, फिर इधर से टाइमर ऑन करते हैं। अगर नाइट्रेट्स है तो उसके लिए 4.30 मिनट्स होते हैं, अगर वो नाइट्राइट्स है तो उसके लिए 10 मिनट। उसके बाद ये आपकी रीडिंग आ जाती है, वो हम नोट करते हैं। वो नोट करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हमारा टॉप एयर क्वालिटी डिटेक्टर, ये भी इंडोर एयर क्वालिटी डिटेक्टर है। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम बुखारी जलाते हैं, उससे वो खारिज होते हैं, धुआं वगैरह होता है, कोई वो चप्पल वगैरह जलाते हैं सर्दियों में, कोई वो गोबर वगैरह भी जलाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये रखते हैं। हम बताते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, जैसा कि चप्पल जलाते हैं वो ज़ाहिर है फॉर्मल्डिहाइड को भी ये करता है। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड भी लिखा हुआ है। हाँ, ये फॉर्मल्डिहाइड ये हो गए ना, जो कारपेट्स वगैरह से जो नहीं होते हैं वो उससे निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये जो रखे हैं कुछ, ये CO2 कंसंट्रेशन ये मालूम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये मालूम करता है। ये भी इंडोर वगैरह है। इसका तरीका ये भी बस ऑन करके बस इधर एयर जा रही है ना इसके अंदर, तो बस ये मेजर करेगा सिंपल। ये इसका मोड ऑन करना होता है, मोड मुख्तलिफ है ना, वेंटिलेशन और ये सारे ठीक हो गया। और ये नॉइस है, साउंड लेवल यानी कि आप चेक करते हैं, जैसे कि अभी ये ऑन करता हूँ, थोड़ा दूर रखते हैं, इधर शोर नहीं है, लेकिन अगर मैं करीब ले जाके इसके बोलता हूँ जो अप हो जाती है, अप हो जाती है बिल्कुल इस तरह ये अप हो जाती है, इस तरह मालूम है। नॉइस पोल्यूशन को मेजर करते हैं। ये 85 तक हमारे इधर एलो होती है, अगर उससे ज़्यादा होना तो फिर ये हमारा है TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स सैलिनिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी के अंदर। इसके अंदर एक और डिवाइस लगा होता है जो हमारे वो उधर उसमें वो थोड़ा महंगा किस्म का हमने छुपा के रख,
तो इसको हम ऑन करते हैं, इस पर मोड सेलेक्ट करते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा स्टिर करते हैं, डिप करके स्टिर करते हैं, ये इधर रीडिंग आ जाती है। अच्छा, तो हम मोड चेंज करके क्या मालूम होता है? TDS सैलिनिटी, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 3 मुख्तलिफ मोड है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड भी इसमें मालूम हो जाता है, ठीक। और ये CO मीटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। इसको पता नहीं चलता, इसका ना बू होता है, ना जायका होता है, ना कोई टेस्ट होता है, तो इस वजह से इसको हम इससे नापते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है ऑन एवरेज हम बात करें तो? ये हमने फिलहाल टेस्ट नहीं किया। फिलहाल इसका चले जब करेंगे तो आप हमें बताएंगे। कंफर्म मुझे पता नहीं इसका। तो ये हमारा pH मीटर है, हाइड्रोजन आयंस जिसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिड बेड्स वगैरह मालूम करने के लिए ये हम ऑन करते हैं। पानी की एसिडिटी मालूम करने के लिए पानी में डिप करेंगे मेरे ख्याल से। पानी में डिप करते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, फिर इसको हल्का सा हिलाते हैं, तो इसमें वो इसकी रीडिंग आ जाती है। ये 6.5 to 8.5 हमारे लिए लो ह्यूमन हेल्थ के लिए, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है या कम हो जाता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा चले से ये हमारे गेजेट है, ये हमारा रेगुलेशन से एक्ट है, इसके अंदर बैठ के हम काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे अथॉरिटी है, हम इसके हवाले से काम करते हैं। ये हमारे रिसर्च वर्क से हमने जो रिसर्च वर्क गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने जो रिसर्च वर्क किया है उसके ये जर्नल्स हैं, बस ये जनरल ये इस तरह है, बाकी वो अलग है हमारे पास ऑफिस में अलग। अच्छा, ये कुछ जो पब्लिश हुए हैं बैग्स हैं, ये बैग है, ये हमने वो खुद बनाया, प्लास्टिक बैग के अल्टरनेट हमने ये कम्युनिटी को प्रोवाइड भी किए हैं खुद बना के, और कम्युनिटी को हमने बताया कि आप इस तरह बनाएं। आई एम बायोडिग्रेडेबल चले ठीक है। प्लास्टिक की उम्र 100 साल होती है और ये डिग्रेडेबल है, तो आजकल हमें भी चाहिए कि हम यही यूज़ करें, यही यूज़ करें, अवेयर भी यही दे दें। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, तफसील के साथ हमने ये स्टॉल आपको दिखाया। तनसीर अब्बास भाई ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। उम्मीद है जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो बातें हुई उन पे आप सब लोग अमल करेंगे। आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। थैंक यू।